Hello students, in my last video I started new chapter, that is the relations, limits and derivatives. In that lesson I explained you what are the limits, why do we use limits, and what are the determinant form, what are indeterminate form, and after applying the limit, if we get the determinant form, then we have to use substitution method. ठीक है, then we have to use substitution method, and means direct limit is to be applied, it means. And if we get indeterminate form, means the 0.0 form after getting the limit, then either we apply rationalization method or factorization method, or we apply the standard method. So what are these standard method? That also I explained you in my last video. These are few standard method which you have to learn, otherwise it won't be possible for you to solve the questions related to indeterminate form. So I had already explained you all this in my last video, and now I'm going to take example based on different these types. पहला तो जो भी डायरेक्ट इफ यू गेट द डिटर्मिनेंट फॉर्म, आपने लिमिट अप्लाई किया, डिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स डेफिनेट वैल्यू इफ यू आर गेटिंग, तो उसमें क्या है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. लाइक इन दिस क्वेश्चन आपको लिमिट बोला गया, इसमें पुट करना है, यानी x की जगह x इज अप्रोचिंग टू 1, x इज टेंडिंग टू 1, तो आपने x की जगह 1 रखा जब, तो ये आ गया आपके पास 1 स्क्वायर, दिस इज -1, सॉरी दिस इज x इज टेंडिंग टू -1, तो जहाँ भी आपके पास है ये -1, दिस इज -1 स्क्वायर, दिस इज -1 क्यूब, एंड दिस इज -1 रेज़ टू पावर 10 हो गया है ना. तो अब इसमें क्या हुआ कि 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, जो भी नेगेटिव में पावर ऑड है तो उसमें माइनस आएगा, जहाँ भी आपका नेगेटिव की पावर इवन है वहाँ प्लस आ रहा है, नेगेटिव की पावर ऑड है माइनस है, फिर इवन आएगा. तो इस तरीके से क्या होगा कि ये आपके सब कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाला इससे पहले वाले नेगेटिव से, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जो है आपके पास ये सिर्फ आपके पास बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1. तो 0.0 फॉर्म तो नहीं आया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया. जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता तो इसका मतलब वट एवर यू आर गेटिंग दैट इज योर फाइनल आंसर. तो इसकी लिमिट है 1, तो ये इसका आंसर है इसका 1. तो अब आ जाइए नंबर 2 क्वेश्चन पर, ये हो गया हमारा. अब आ जाइए इसमें भी आप सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लिमिट की वैल्यू है आपने उसको इसमें सब्सटीट्यूट करना है. तो आपने इसमें पुट किया, तो x की वैल्यू 1 है, b इंटू 1 प्लस सी, एंड हेयर c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a. तो यहाँ बन गया a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, और नीचे भी आप यही देखो a, ठीक है, प्लस b, c इंटू 1 स्क्वायर इज c, तो ये तो पूरा का पूरा सेम है, कैंसिल हो गया इससे, तो आंसर आया आपके पास 1. ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब जो आपके पास आया दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर है. अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है कि अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो 0 x की जगह 3, लिमिट क्या है 3, तो आपने x की जगह 3 पुट किया है यहाँ पर, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 9 माइनस 9 इज 0, दिस इज 0, 0.0 आ रहा है, यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम फिर क्या देखते हैं कि 3 मेथड्स देखते हैं. पहला क्या है आपके पास, सबसे पहले फैक्टराइज करके देखो इफ इट इज पॉसिबल. तो यहाँ तो फैक्टर बनाने कोई मुश्किल नहीं है, तो हम फैक्टर्स बना देते हैं इसमें. तो फैक्टर हमने इसमें बनाए हैं, तो हमारे पास ये बन रहा है इसमें लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर फैक्टर बन रहा है x माइनस 3, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो ये आपके पास आ गया, ये कैंसिल हो गया. अब आपके पास क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3. अब आप लिमिट की वैल्यू पुट करके देखिए, दोबारा तो नहीं आ रहा 0.0 फॉर्म, इंडिटर्मिनेट फॉर्म, तो अब आप रखेंगे तो 3 प्लस 3 6 आ रहा है, आपका आंसर है 6. ठीक है जी. अब आप इसमें आ जाइए, अगर आप इसमें लिमिट की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 है, और ये 0 प्लस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.0, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया, तो ये भी 0.0 फॉर्म आया. तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको या तो फैक्टराइज करेंगे, हो भी सकता है, देखो फैक्टर्स बन भी रहे हैं, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसमें
फैक्टराइज कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये ऊपर तो न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा और इसमें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस b। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास x ही है, ये कैंसिल हो गया, नीचे भी x आ गया और ये x प्लस 2a हो गया आपके पास, x से x कैंसिल हो गया। एक्चुअली जब हम फैक्टराइज करते हैं तो वो वाला फैक्टर जिसकी वजह से 0.0 आ रहा होता है वो कैंसिल हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसी की वजह से आ रहा है, तो अब आप x की वैल्यू लिमिट जो है 0, x की लिमिट क्या है, x इज अप्रोचिंग टू 0, तो आप x की वो वैल्यू पुट कर दीजिए 0 प्लस 2a, तो ये आ गया 1/2a इज योर आंसर। हाँ जी, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो -1 प्लस 1 -1 का क्यूब -1 ही आएगा एंड +1, तो ये 0.0 फॉर्म ही आ रहा है। अगर ये 0.0 फॉर्म आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स पॉसिबल हैं, हम इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 और ऊपर तो x प्लस 1 ही रहेगा, नीचे फैक्टराइज कर दिया x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस x इंटू 1, ये हो गया x, ठीक है जी। अब ये तो फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, ठीक। अब आपके पास जो बचा है वो है लिमिट x टेंड्स टू -1 और ये है आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब आप x की वैल्यू -1 पुट करके देखिए, फिर दोबारा तो 0.0 फॉर्म नहीं आ रहा, तो आपने जब लिमिट पुट किया तो ये आया -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस 1 हो गया, ये आ गया आपके पास 1/3, तो ये 0.0 फॉर्म में आया, डिटरमिनेंट फॉर्म होगी, यही आपका आंसर है, यही है इस क्वेश्चन की लिमिट। अब आप अगले क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो 2 का क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो गया 8 माइनस 8 और नीचे 4 प्लस 6 10 माइनस 10, तो ये भी 0.0 फॉर्म आ गया। जब ये 0.0 फॉर्म आ गया इसका मतलब अब हमें ऊपर फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मतलब फैक्टराइज जरूरी नहीं हमेशा फैक्टराइज करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगता है फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हम इसमें फैक्टराइज कर रहे हैं। ऊपर से मुझे दिख रहा है x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है तो x माइनस 2 बचेगा और नीचे भी फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये फैक्टर आपका कैंसिल हो गया। अब आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 स्क्वायर और नीचे 2 माइनस 3, तो ये आ गया 4/-1 यानी आंसर है -4, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप पुट कीजिए ये वाला, इसमें अगर आप पुट करते हैं तो 1 रेज़ टू पावर 7 -2 इंटू 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 माइनस 2 1 क्यूब इज 1 प्लस 2 3 -3 इंटू 1 स्क्वायर वो हो गया -3, ये 0.0 फॉर्म आ गया। अगर 0.0 फॉर्म आ जाता है तो अब आपको इस एक्सप्रेशन को देखो, या तो इनमें से कोई आपको स्टैंडर्ड मेथड ये कोई मैच नहीं कर रहा, फैक्टराइजेशन या फिर रेशनलाइजेशन, ये देखेंगे हम। इसमें स्क्वायर रूट तो है नहीं, हम इसको रेशनलाइज करें तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या है, देखो यहाँ से हमें पता चल जाता है एक फैक्टर तो पक्का कौन सा है, देखो x इज टेंडिंग टू 1 यानी x माइनस 1 इज टेंडिंग टू 0 हो गया, -1 बन गया इधर, यानी एक फैक्टर तो x माइनस 1 कन्फर्म्ड है इसमें। तो आप क्या कीजिए, इसको x माइनस 1 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हम अब डिवीजन करते हैं, मैं ऊपर वाला ये साफ कर देती हूँ, हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको भी x माइनस 1 से, x रेज़ टू पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 1 को डिवाइड किया हमने x माइनस 1 से। ये जैसे आपने 8th क्लास में 7th क्लास में जो सीखा था कि कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड करते हैं। x की पावर 6 आ गया, x की पावर 7 माइनस x की पावर 6, तो साइन चेंज होके
हाँ जी, तो मैंने जब इसको x माइनस वन से डिवाइड किया, x माइनस वन से डिवाइड किया, तो ये डिविडेंड है और ये इसका क्वोशिएंट आया, हमें पता है। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, ये इसका डिवाइज़र और ये इसका क्वोशिएंट है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, क्योंकि इसके बाद ये इसका क्वोशिएंट आया। ऐसे ही अगर आप करेंगे इसको भी x माइनस वन से डिवाइड, तो हम x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं और इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो ये आएगा। अब ये तो हो गया कैंसिल आपका। अब x की जगह 1 वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर आएगा 1 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस, क्योंकि अब पावर भी बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है 1 1 ही आ रहा है, ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ उसको। 1 की पावर 6, दिस इज प्लस 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1 अपॉन दिस इज 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2। तो ये ऊपर आपका माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल और ये माइनस 1 इधर, तो ये ऊपर भी माइनस 3 है, माइनस 4 इंटू 1 सॉरी माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ये आपके पास आ गया प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 1 इज योर आंसर। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इसमें 1 पुट करती हूँ, एक मिनट पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें लिमिट पुट करती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ x कॉमन है, x माइनस 1 बनेगा और यहाँ पर आपका x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकलने के बाद आ रहा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अगर हम इसको दोबारा फैक्टराइज करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, आप बना के देख लीजिए चाहे। तो आप इसमें से कॉमन क्या है डिनोमिनेटर्स में से, x एंड x माइनस 1 कॉमन है, निकाल दीजिए, आप इसको कॉमन निकाल दीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, बाहर आपके पास कॉमन आ गया x माइनस 1, ठीक है, और इधर बचेगा x माइनस 2 अपॉन 1, क्योंकि इधर से तो दोनों ये फैक्टर कॉमन थे, बाहर निकल गए, और इधर क्या बचा आपके पास x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि इसके भी ये दोनों फैक्टर्स कॉमन है। थोड़ा क्योंकि एलसीएम लेने में ना स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इसलिए हम कई बार ये वाला प्रोसीजर कर लेते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाती है, स्टूडेंट्स को ईजी रहता है वो। तो अदरवाइज तो हमें एलसीएम लेना चाहिए अगर देखा जाए तो इसका। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का x माइनस 2, तो क्योंकि इसका एलसीएम लेने में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए ये कॉमन वाला मैंने आपको प्रोसीजर बताया। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई फिर आगे करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, और ऊपर आ गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और नीचे है आपके पास x माइनस 2। तो अब इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2। तो इसमें फैक्टराइज, क्योंकि अगर वैसे हम लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये 0.0 फॉर्म आ रहा है, आप करके देख लीजिए, इसमें 1 को पुट कर रहे हैं, ऊपर भी 0 आ रहा है, 1 को पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.0 फॉर्म ही आ रहा है, इसीलिए अब हमने फर्दर इसको फैक्टराइज किया है। तो x कॉमन यहाँ सॉरी, तो ये बन गया x माइनस 3 एंड x माइनस 1 और x माइनस 1 x माइनस 2, और आप हमेशा देखना कि वो फैक्टर जिसकी वजह से 0 बन रहा है, जैसे यहाँ पर x इज स्टैंडिंग टू 1 है, तो x माइनस 1 इज टेंडिंग टू 0, तो x माइनस 1 की वजह से 0 बन रहा है, तो वही वाला फैक्टर आपका हमेशा कैंसिल हो रहा होगा। तो ये फैक्टर आपने कैंसिल कर दिया। अब आप लिमिट पुट कीजिए, x की जगह 1 माइनस 3, दिस इज 1 माइनस 2, सो दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 1, सो आंसर इज योर 2। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं, इसमें अगर हम x की लिमिट पुट करते हैं तो x 0 है, तो ये बचेगा √2 माइनस √2, x की जगह यहाँ 0 पुट किया तो ये 0.0 फॉर्म आ गया, आपने देखा 0.0 फॉर्म आया। तो अब इसको देखो, फिर अगर 0.0 फॉर्म आ जाता है तो मैं 3 चीज़ें ही देखूंगी। सबसे पहले क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उनमें किया था, तो इसमें मैं कैसे फैक्टर्स बनाऊँ, नहीं बना सकती।
तो फिर दूसरा मेथड होता है रेशनलाइजेशन, और वैसे भी आपको जब भी स्क्वायर रूट दिखे तो आप रेशनलाइज ही करो। तो यहाँ वैसे भी स्क्वायर रूट दिख रहा है, रेशनलाइज करो। अभी तक जैसे आप डिनोमिनेटर को करते थे, इस बार आप न्यूमरेटर को रेशनलाइज करो। न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने का मतलब है अब इसको न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है, तो ये माइनस है, बस माइनस की जगह प्लस लगा दो आप, 2 + x, ये भी एज इट इज लिखा और ये √2 भी, ये माइनस की जगह प्लस कर दो बस, और ये रेशनलाइज कर दो इसको, ठीक है, ये रेशनलाइज कर दिया मैंने न्यूमरेटर को। तो ऊपर तो a - b और a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो क्या होता है a² - b²। तो a क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना, a इज दिस नाउ √2 + x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और नीचे एज इट इज आएगा x ये वाला, और साथ में 2 + x + √2, ठीक है। अब इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 2 + x आ गया, और माइनस रूट से स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये आ गया x √2 + x + √2, ठीक है जी, -2 + 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला x बचा, ठीक है जी, और नीचे आपके पास ये x, और ये है 2 + x और ये +2, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया। तो देखो ये जिसकी वजह से 0 आ रहा था वो तो कैंसिल हो गया। अब लिमिट दोबारा पुट करके देखते हैं हम, तो अब ऊपर 1 है और नीचे ये 2 + 0 + √2, तो ये आ गया 1/√2 + √2, तो ये क्या हो गया 1/2 टाइम्स √2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप यहाँ पर ये देखिए कि अब अगर हम x की जगह 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 हो गया, और यहाँ पर 3² + 16 - 5, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 + 16 - 5, ये हो गया √25 - 5, ये हो गया 5 - 5, तो डिनोमिनेटर भी 5 - 5 0 आ रहा है, तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा था, तो हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया था, लेकिन आप यहाँ पर देखो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म आया हमारे पास, और हमने देखा कि इसमें हम फैक्टर्स तो बना नहीं सकते, ऊपर x - 3x + 3 फैक्टर बन गए, चलो ठीक है बना लिया हमने, बन रहे हैं ऊपर x - 3x + 3, लेकिन वो फैक्टर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, नीचे तो नहीं कैंसिल हो रहा। तो अब दूसरी चीज देखो, फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करना। अब हमने इसमें ऐसे करना है कि ये है x² + 16 और ये है 5, ये 5 है और प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर x² + 16 + 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो एज इट इज रहेगा, और नीचे a - b, a + b, सॉरी ये 5 है, a + b, तो a² - b², यानी इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, -b का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25। इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप खुद कीजिए इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा आपका, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जब हो जाए तो राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को हम नंबर देते हैं जिसका आंसर हमें करना है, कि ये है क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो भी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया है वो आप मुझे बताएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम पहले तो लिमिट पुट करते हैं, 4 रखा आपने, तो 5 + 4 - 3, 5 - 4 - 1, तो 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 3 - 3, 5 - 4 होता है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो 1 - 1, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 आ गया, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, तो या तो आप चेक करो भाई क्या इसमें फैक्टर्स बनते हैं, स्क्वायर रूट है, फैक्टर्स कहाँ से बनाएंगे, स्क्वायर रूट में तो हम रेशनलाइज करते हैं, लेकिन रेशनलाइज अभी तक हमने किया, एक में तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, एक में हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया, क्योंकि एक में न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट था, एक में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, लेकिन नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी हियर दिस स्क्वायर रूट इज हियर इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, तो फिर क्या करें, दोनों को करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल हमें दोनों को ही रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो फिर कैसे करें, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से लिख लेती हूँ, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 4, 5 + x - 3, this is 5 - x
-1, ठीक है। तो पहले मैं न्यूमरेटर को रेशनलाइज करती हूँ। देखिए जरा पहले न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है। न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने का मतलब न्यूमरेटर में जो भी है उसमें साइन चेंज करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर किया वही नीचे, ठीक है। चलिए, वैसे तो आप इकट्ठा डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना है तो अब इसमें यहाँ माइनस है, प्लस साइन लगा के इसको भी मल्टीप्लाई करो। 5 - x + 1, 5 - x + 1, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें a - b और a + b अप्लाई हो रहा है, तो a² - b² कर दीजिए, यानी कि 5 + x² -3 का स्क्वायर, ये हो गया। और ये एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि इसको तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर अब नीचे √5 - x -1, इसमें यहाँ पर a - b और ये a + b हो गया, ठीक है। तो इसमें a - b a + b a² - b² क्या डिग्री लग जाएगी, √5 - x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इनटू ये अब यहाँ पर एज इट इज, जैसे यहाँ पर इसको एज इट इज लिखा है, यहाँ पर नीचे इसका यूज नहीं हुआ तो फिर एज इट इज लिखिए इसको, 5 + x का स्क्वायर रूट + 3, राइट डाउन इट एज इट इज। अब ऊपर a² - b² स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये 5 + x हो गया और -3 हो गया, ठीक है। और 3² 9 हो गया ये, है ना। और नीचे इधर इसका स्क्वायर 5 - x -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये आ गया। और अब ये क्या है आपके पास, 5 - x + 1 एंड दिस इज 5 + x + 3, ओके। अब आप देखिए ये क्या बना है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज x - 4 और ये क्या है -x + 4, -x + 4 आया। और ये हो गया आपके पास, सॉरी लिमिट 4 थी यहाँ पर ना, लिमिट 4 है, ये शुरू से लिमिट 4 चल रहा है। एंड दिस इज 5 - x + 1 एंड 5 + x + 3। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे। हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए और अब आप ये लिमिट जो है 4 को यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए दोबारा लिमिट पुट करते हैं। एक तो ये वाला -1, ठीक है, -1। अब ये है 5 - 4 + 1 और नीचे आएगा 5 + x की जगह 4 + 3, ठीक है। अब यहाँ पर 5 - 4 होता है 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। और 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 3, तो यहाँ 3, तो ऊपर है -2 और नीचे है 6, तो दिस इज -1/3, दिस इज योर आंसर। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम x की जगह 5 रखते हैं तो 5 raised to power 4 का मतलब हुआ ये, है ना। तो 5 × 5 25, 25, 25 × 25 625, तो 625 - 625 हो गया 0 और इधर भी 5 रखोगे तो 5 - 5 हो गया 0। तो ये तो फिर 0.0 फॉर्म आ गई हमारे पास, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में देखो स्क्वायर रूट तो है नहीं कि अब हम इसको रेशनलाइज करें, तो हम फैक्टराइजेशन के लिए देखते हैं भाई। अब इसके फैक्टर्स आते हैं आपको, x raised to power 4 नहीं, वैसे तो बना सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ। ये देखिए आप इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x raised to power 4 एंड दिस इज 5 raised to power 4 एंड x - 5। अब देखो ना तो रेशनलाइजेशन हो रहा है ना फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड जो मेथड जो आपको बताया हुआ है मैंने उनमें से लगेगा। और अगर हम इन स्टैंडर्ड मेथड जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो स्टैंडर्ड मेथड्स लिए हैं, इनमें से आप इसको जरा मैच करके देखो ये किसके साथ मैच हो रहा है। आपका बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा कि ये फर्स्ट वाले के साथ मैच हो रहा है। ये इसमें क्या होता है, x इज टेंडिंग टू a, यानी दिस मच इज टेंडिंग टू दिस, तो x इज टेंडिंग टू 5 यही तो है, x इज टेंडिंग टू 5 है और ऊपर भी यही होना चाहिए, बेस x, ये x और ये 5 होना चाहिए और ये दोनों इसकी पावर सेम होनी चाहिए।
तो इसमें अब हमारे पास अगर हम देखें तो n कितना है, पावर होती है n कितनी है, n है हमारे पास यहाँ पर 4 और a कितना है, बेस इसका ये 5 है, तो a है 5, तो हमारे पास ये लगता है n a की पावर n माइनस 1, तो n कितना है 4, a कितना है 5, तो 4 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 नहीं 4 माइनस 1, 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, सो दिस इज 4 इंटू 125, ये आपका इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आंसर आ गया है ना। आप ऐसे ही लिखिए आप इसको, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर x की वैल्यू 9 पुट करते हो तो 9 माइनस 9 0 हो गया है ना, और यहाँ पर 9 की पावर 3/2 माइनस 27। आप जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 की पावर 3/2 क्या होता है, 9 का मतलब 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, पावर ऑफ पावर क्या होता है जी, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन होती है इनकी, पावर ऑफ पावर यानी पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, तो 2 इंटू 3/2 ये हो गया, तो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 27, तो ये भी 27 हो गया, ये भी 27 हो गया, तो दिस इज 0.0 फॉर्म आ गया, ये भी 0.0 फॉर्म आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो भाई ना तो फैक्टर्स बनते हैं इसके, ना ये रेशनलाइज होता है, इन्हीं में से हमें चेक करना पड़ेगा। तो बाकी सारे तो आपको ये जो 3 है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ लॉग दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e रेज़ टू पावर x, तो इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है, इसका मतलब लगेगा तो ये, लेकिन ये फॉर्म नहीं दिखाई दे रही हमें वो वाली, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कैसे जी, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 9, ओके, x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2, सॉरी दिस इज x minus 9, this was x square actually, it is x minus, नहीं ठीक है, x minus 9 it can be written as 1 upon and this is x की पावर 3/2 minus 9 raised to power 3/2 and this is x minus 9, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो मैंने इसको दोबारा वापस इधर लिख दिया, ये देखो ऐसे कर दिया इसको, ये 27 जो होता है देखो 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3/2 करके करेंगे तो ये 27 है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर इस 27 को 9 की पावर 3/2 आई हैव रिटन, ओके, तो इस तरीके से अब तो ये मैच कर रहा है ना इस फॉर्मूले से, ये वाले से, अब आपको n आइडेंटिफाई करना है, अब इसमें n कितना है, पावर 3/2, a कितना है 9, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो n कितना है जी 3/2, a कितना है 9 और n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 3/2, 9 की पावर 3 माइनस 2, दिस इज 1/2, ओके, तो ये हो गया 3/2, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 इंटू 3 दिस इज 9/2 इज योर आंसर। इसको समझो, हमें फॉर्म यही वाली लग रही थी लेकिन कुछ अलग तरीके से लिखा, ये चीज़ ऊपर थी ये नीचे था, है ना, जब ये ऊपर ये नीचे था तो हमने इसको करना भी ऐसे ही है, ये 1 अपॉन है, यहाँ पर ये गलती है, ये 1 अपॉन ये रहेगा, ये 1 अपॉन ये 1/9/2 आया, 1/9/2 का मतलब है ये 2/9 है इसका आंसर, 2/9 है इसका आंसर। तो अब आपने इसमें 27 को भी थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, 27 कैन बी रिटन एज 9 रेज़ टू पावर 3/2 आई हैव रिटन, ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें लिखना पड़ा, रीअरेंज इसको किया, इसको रीअरेंज करके लिखा, ये x माइनस 9 को इस तरीके से करके लिखा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। और ये पता कैसे करना है, भी ऐसे ही करना है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फिर अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो इस तरीके से हमें अलग अलग, अब फॉर्मूला एक हमें आ गया, फॉर्मूला आने से सिर्फ क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चंस करने से, व्हेन वी डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, व्हेन यू विल डू means many questions of different types based on the same formula, जैसे हम कर रहे हैं तभी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कभी क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ये बात बिल्कुल आप याद रखिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप इसमें मैं फैक्टराइज इसको तो कर दूँ a³ + b³, लेकिन पावर 5 को कैसे फैक्टराइज करूँ, तो पहले ये तो देख ले कि क्या ये 0.0 फॉर्म है, क्या पता ना हो, ये है -3 की पावर 3,
एंड प्लस 27 माइनस 3 रेज टू पावर 5 प्लस 243। मुझे पता है ये माइनस 27 प्लस 27 माइनस 3 रेज टू पावर 5 मुझे पता है माइनस 243 प्लस 243, ये आ गया 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म का मतलब है या तो ये फैक्टराइज होगा, मुझे भाई इसके फैक्टर्स तो आते हैं a³ प्लस b³ से मैं कर लूँगी, ठीक है, लेकिन मुझे इसके फैक्टर्स नहीं आते, ठीक है। चलो फैक्टराइजेशन भी गया, आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं क्योंकि कोई स्क्वायर रूट तो है नहीं यहाँ पर। फिर कौन सा बचा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ यही बचता है जो कि थोड़ा सा इससे मैच कर रहा है, तो हमें इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अब हम इसको कैसे लगाएंगे, मेरा ध्यान से देखना, आप भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया x³ प्लस 27 को 3³ और इसको मैंने डिवाइडेड बाय ऐसे करके लिख लिया x⁵ प्लस 3 रेज टू पावर 5, ठीक, ऐसे करके। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करने वाली हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू -3, मैं इसको लिख रही हूँ x³ माइनस 3 की पावर 3, क्योंकि अगर -3 की पावर 3 होगा -27 इंटू माइनस प्लस 27। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ये क्यों किया आपने, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि x इज टेंडिंग टू -3, तभी तो ये इधर x प्लस 3 इज टेंडिंग टू 0 है। अगर आप देखें तो x प्लस 3 तो था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर x इज टेंडिंग टू -3 था, इसलिए इसको लिखने के लिए जस्ट टू मेक इट just to convert it into this form, that's why I'm making all these changes from my side, but I'm just rearranging। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कर रही कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया उसको। क्वेश्चन तो वही रहा ना, ये चीज तो यही है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया इसका। एंड डिवीजन इट इज डिवाइडेड बाय दिस x रेज टू पावर 5 प्लस माइनस 3 रेज टू पावर 5, क्योंकि इसमें भी आपका ये अगर आप देखो तो अल्टीमेटली यही है, ये चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब ये फॉर्मूला ठीक है, ये आपको ये तो बन गया, ये ऊपर वाला तो बन गया, लेकिन इसके नीचे कुछ कमी है। इसके नीचे क्या होना चाहिए था? x माइनस ऑफ -3 होना चाहिए था, तभी इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। तो ठीक है, यहाँ डिवीजन बाय है ना, डिवाइजन ये लिख दिया, इधर भी कर दिया, क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आता है। तो जैसे हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 2/2, क्योंकि कैंसिल होके तो 1 ही आ रहा है ना। 1 को वी कैन राइट डाउन 3/3, 1 को वी कैन राइट डाउन 5/5। तो इसके डिवीजन में 1 है, तो मैंने उस मतलब इसको क्या लिख दिया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, जैसे 3 डिवाइडेड बाय 3 है, तो यही है 3 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ -3। क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ ना, इसका मतलब भी तो 1 ही है। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ये। तो अब यहाँ पर अगर देखें n कितना है इस वाले पार्ट में, अब पहले तो अलग अलग लिमिट दे दो। आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या था कि इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स हैं, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, तो उनको अलग अलग लिमिट्स भी दे सकते हैं, है ना, यही चीज़ पढ़ा था। तो अब हम इनको अलग अलग लिमिट्स दे देते हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू -3, x³ माइनस -3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय x ऑफ -3 डिवाइडेड बाय देन लिमिट x रेज टू पावर -3 x⁵ माइनस -3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -3। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आया है आपके पास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली n है 3, a है -3 और इसकी पावर 3 - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय n है यहाँ 5, a है -3, 5 - 1। तो ये आपके पास क्या बना, ये बना 3 - 3 रेज टू पावर 2, ये बना 5 - 3 रेज टू पावर 4। थोड़ा सा हम इसको इधर लिख लें, 3 - 3 रेज टू पावर 2 एंड दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 5 - 3 रेज टू पावर 4। तो अब ये सिंप्लीफाई होके ऊपर 3, ये 5, ये -3 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये पावर 4 थी, ये पावर 2, तो इधर पावर 3 रह गई। तो ये हो गया आपके पास 3, 5 इंटू 9, 3 3 9, तो ये आ गया 1/15 इज योर आंसर। हाँ जी, अब ये लास्ट 3 क्वेश्चंस आज के जो हमने कर लिए हैं, इसमें यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ x भी था डिनोमिनेटर में, हाँ,
अब इसको करना है, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन x की जगह 0 रखोगे तो 0.0 फॉर्म आ रहा है। 0.0 फॉर्म है तो इसमें क्या देखेंगे हम, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? पावर फ्रैक्शंस में रेशनलाइज कहाँ से करें? क्या हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं? रेशनलाइज हम स्क्वायर रूट का आता है, इसका क्यूब रूट का कैसे करें? तो फिर हम देखते हैं, कुछ इन्हीं में से कुछ लग रहा है, तो ये पावर्स वाला तो इसी में लग रहा है लेकिन नीचे नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको +2 और -2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ x+2 तो मैं इसको x+2, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे x है तो यहाँ अब यहाँ x+2 है तो नीचे भी ये x लाना पड़ेगा, यानी ये x+2 लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्म बना रही हूँ x+2 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3। मैंने क्या किया, x+2 अपनी तरफ से कर दिया तो -2 भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर देंगे। अब ये देखो, अगर हम अब पुट कर दो x+2 = y, ठीक है। तो लिमिट भी चेंज करोगे, लिमिट भी साथ में चेंज करनी पड़ेगी। When x tends to 0, x is tending to 0, तो x को जब 0 रखोगे तो y क्या हो जाएगा, then y is tending to 2, ठीक है। ये हमें लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x नहीं रहेगा, अब सब कुछ इन टर्म्स ऑफ y रखना है, सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, y is tending to 2, x+2 की जगह y की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 माइनस जहाँ भी x+2 है उसकी जगह y रखा, y - 2। अब तो वो वाली फॉर्म बन गई ना, तो वो वाली फॉर्म के अकॉर्डिंगली देखो, अब y is tending to 2 बिल्कुल क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ गया आपके पास। तो अब ठीक है, आप लगा दीजिए। अब n कितना है 1/3, a कितना है 2, n की पावर ये होता है ना फॉर्मूला आपका n, ये आपका n है, n कितना है 1/3 और a कितना है 2। तो आपके पास n a की पावर n-1 होता है, तो n कितना है 1/3, a कितना है 2 और इसकी पावर 1/3 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/3 2 की पावर -2/3, तो ये आ गया 1/3 × 2 की पावर 2/3। ये आपके पास इसका आंसर आया है जी, ठीक है। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 80 दी हुई है और ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो a कितना है 2 की पावर n-1 = 80 हो गया। इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 80 की जगह 80। अब 80 के भी फैक्टर्स बनाएंगे हम, 80 के फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया n 2 की पावर n-1 और यहाँ पर क्या है आपके पास 5 × 2 की पावर 4। अगर आप इससे कंपेयर करो तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 5-1। तो क्लियरली अगर आप इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो n कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है जी, समझ आया। अब ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन में ये इसके इक्वल दिया हुआ है और k की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड k है इसमें। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, और इसमें आपको फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा। पहले तो अभी मैं एज इट इज लिख रही हूँ, इसको यहाँ लिख देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 4 - 1 की पावर 4 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू, और इधर देखिए लिमिट क्या है x टेंड्स टू k और ये क्या है x³ - k³ अपॉन मैं अपनी तरफ से x - k लिख रही हूँ और x² - k² अपॉन x - k, क्योंकि यहाँ भी लिखा था तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। x² - k² लिखा अपॉन x - k। अब यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, अलग अलग। तो ये हो गया 4, n क्योंकि 4 है, a है 1, इसकी पावर 4 - 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है n कितना है 3, k की पावर 3 - 1 और इधर क्या है जी 2 है, n की जगह 2, k की पावर 2 - 1। तो ये हो गया 4, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है, 3k² अपॉन 2k, एक k कैंसिल हो गया आपके पास, ये 4 × 2 अपॉन 3 = k।
तो k कितना आया आपके पास 8/3 आया है ये आपके पास। तो आज हमने सिर्फ आज कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, कल भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज आपके 13.1 के क्वेश्चंस भी करेंगे।